आप आरटीआई के लिए आवेदन करते हैं और आपको जो जनसूचना अधिकारी है वो निर्धारित जो एक समय सीमा है 30 दिन आरटीआई अधिनियम में, उस निर्धारित समय सीमा में वो अगर आपको सूचना नहीं उपलब्ध करवाता है, आपको सूचना नहीं देता है, तो ये माना जाएगा कि संबंधित जनसूचना अधिकारी ने अन्याय संगत बात की है और मनमानी उसने की है, ऐसा माना जाएगा और उसके लिए उसको दंडित किया जाएगा। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक माननीय हाई कोर्ट का आदेश है जिसके बारे में आज आपको अवगत कराया जाएगा। और जो भी लोग जिनको सूचना 30 दिन में नहीं मिलती हैं वो पूछते हैं कि सर आरटीआई का आवेदन किया 30 दिन हो गए, सूचना नहीं मिली तो क्या करें, तो उन लोगों के लिए ये आज का जो वीडियो है, आज का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग कागज़ कलम लेकर के बैठें। साइटेशन में बताऊंगा, साइटेशन जो होती है उसको आप इंटरनेट पर डाल के देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि सर आपने केस के जो वादी प्रतिवादी हैं उनका नाम नहीं बताया, केस नंबर पेज नंबर नहीं बताया, तो इतना डिटेल में अगर मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग बस जितना मैं बता रहा हूँ उसको आप लेके इंटरनेट पर डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। और आज का वीडियो जो है उसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन कर दूं कि जो लोग पेज पर सॉरी यूट्यूब पर नए हैं अभी तक, जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग हमारे जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लें आप लोग। इसके साथ ही जो लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो देख रहे हैं वो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं वो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। और हमारा आईडी सेम है, चौधरी लीगल एसोसिएट, हर जगह पर। और इसके लिए आप गूगल में सर्च करके जा सकते हैं, या फिर हम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है हमारा वहाँ पर लिंक दिए गए हैं, उन लिंक के जरिए भी आप हमें जा करके फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और उनको शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का वीडियो जो है, जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। मामला जो है एक प्रदेश का है और उस प्रदेश में ये हुआ कि एक व्यक्ति ने आरटीआई में सूचना के लिए आवेदन किया। और जब सूचना के लिए आवेदन किया तो हर बार की तरह, क्योंकि हमारे पास लीगल पॉइंट्स आते हैं, लीगल समस्याएं आती हैं, इसलिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया हर बार, क्योंकि ऐसा नहीं कि सभी जनसूचना अधिकारी सूचना उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, कुछ अच्छे भी लोग हैं वो करवा रहे हैं। हमें उनका आभारी होना चाहिए कि वो अपने काम के प्रति जिम्मेदार हैं। बाकी जो कामचोर और बेईमान जनसूचना अधिकारी हैं उनके बारे में मैं वीडियोस डे बाई डे लेकर आ रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। तो कई बार ये देखने में आता है कि वो 30 दिन की समय सीमा निकल जाने के बाद भी आपको सूचना उपलब्ध नहीं करवाते हैं। तो ऐसा ही एक मामला है जिसमें एक आवेदक ने एक सूचना अधिकार के लिए आवेदन किया एक विभाग में। 30 दिन की समय सीमा गुजर जाने के बाद उसको जो है सूचनाएं नहीं मिली। अपील में गया, अपील में सूचनाएं नहीं मिली। उसके बाद फाइनल अपील, क्योंकि मामला जो था वो केंद्रीय विभाग का था, तो मामला उसका फिर केंद्रीय सूचना आयोग में गया। केंद्रीय सूचना आयोग में संबंधित व्यक्ति के ऊपर 25,000 रुपये की पेनल्टी इम्पोज की गई और सूचना देने के लिए उसको कहा गया, लेकिन सूचना नहीं दी गई। ऐसे में संबंधित व्यक्ति जो था उसने हाई कोर्ट की शरण ली इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो सूचना आयुक्त का था, क्योंकि सूचना आयुक्त का जो आदेश था वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था, उस पर कुछ काम नहीं हो पा रहा था। तो संबंधित व्यक्ति जब हाई कोर्ट गया और उन्होंने कहा कि संबंधित जो अधिकारी है, जनसूचना अधिकारी है, उस पर पेनल्टी इम्पोज हो चुकी है, 25,000 रुपये का जुर्माना उस पर लगाया जा चुका है, और अभी तक न्यायालय जो कमीशन का जो आदेश है उसको परस्यू नहीं किया जा रहा, उस पर अमल नहीं लाया जा रहा है। ऐसे में उसने न्यायालय से मांग की, न्यायालय से अपील की कि इस मामले को वो सुने। तो इस हाई कोर्ट ने इस मामले को सुना। पूरा मामले को सुनने के बाद उन्होंने जो रिट थी उस रिट को अलाउ किया, यानी कि मंजूर किया। संबंधित पीड़ित जो आवेदक था आरटीआई का, उसकी जो रिट थी उसको अलाउ किया, मंजूर किया। और माननीय हाई कोर्ट ने बहुत अच्छी वर्डिंग्स यहाँ पर दी, जिसको रूलिंग्स भी कह सकते हैं आप। बहुत अच्छी रूलिंग्स यहाँ पर दी और माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा कि 30 दिन की सीमा जो होती है वो महत्वपूर्ण सीमा होती है। आरटीआई अधिनियम में पहले ही धारा 7 में बता दिया गया है कि 30 दिन की समय सीमा के भीतर आपको सूचना उपलब्ध करवानी है। अगर 30 दिन की समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं होती है तो ये माना जाएगा कि सूचना जो है वो अन्याय संगत, सूचना अधिकारी ने अन्याय संगत व मनमाने तरीके से काम किया है। जी हाँ, ये दो शब्द आपको बहुत विशेष तौर पर याद रखने हैं जो माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि 30 दिन की समय सीमा में अगर आपको कोई भी सूचना नहीं दी जाती है तो ये माना जाएगा कि जन सूचना अधिकारी ने अन्याय संगत और मनमाना काम किया है, मनमानी उसने की है, और ऐसा करने के लिए उसको दंडित किया जाना आवश्यक है। तो पहली बात तो ये कि उस पर जुर्माना जो हुआ है बिल्कुल लीगल है, जायज़ है, जुर्माना उस पर होना चाहिए, सही हुआ।
दूसरी बात, सूचना अगर उपलब्ध नहीं करा रहे हैं तत्काल रूप से उपलब्ध करवा दें, अन्यथा की स्थिति में उनके ऊपर और अधिक कार्रवाइयाँ इसके अलावा भी होंगी। तो ये माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश है बहुत महत्वपूर्ण आदेश है उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि सर आरटीआई आवेदन दिया 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, कुछ नहीं होता, सर परेशान हूँ, पीआईओ कोई सूचना नहीं दे रहे हैं, क्या करें। तो आप इस केस का हवाला दे करके उनको आप जब अपील कर रहे हैं तो अपील में प्रथम अपील जब आप कर रहे हैं आरटीआई के 30 दिन की समय सीमा गुजर जाने के बाद, तो आरटीआई की प्रथम अपील में इस केस की जो साइटेशंस हैं उनको आप लोग लिखते हुए अपील में लिखें, मेंशन करें और जो अपील अधिकारी है उसको भेजें और वहाँ लिखें कि माननीय हाई कोर्ट ने एक मामले का नाम आप लिखें और बताएं कि ये तय किया है कि जनसूचना अधिकारी अगर 30 दिन में सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाता है तो ये माना जाएगा कि ये उसका जो कार्य है वो मनमाना है और अन्याय संगत है, यानी कि न्याय नहीं कर रहा है, यानी कि जस्टिफाइड नहीं है, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे जस्टिफाइड नहीं है और मनमाना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आदेश है। आदेश की जो साइटेशन है इसकी वो मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लें। ये आदेश उत्तराखंड हाईकोर्ट का है, माननीय उत्तराखंड हाईकोर्ट का, और इस आदेश का जो शीर्षक है, जो टाइटल है वो ये है, नरेंद्र कुमार वर्सेस मुख्य सूचना आयुक्त। और AIR 2014 का ये मसला है। AIR एक बुक है एडवोकेट्स की, 2014 की AIR में ये आपको मसला मिल जाएगा। इसके अलावा इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। और जो लोग कोशिश करते हैं, लगातार लगे रहते हैं और निराश होते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं कह देना चाहता हूं कि ये जो आदेश है आप लोगों के लिए, जैसे कि एक एविडेंस एक्ट में जिसको बोला जाता है आरटीआई का बाप, 76 सेक्शन है एविडेंस का, आरटीआई का बाप जिसको बोला जाता है, इसको भी आप इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपको आरटीआई का बाप की तरह ही काम करेगा और बहुत अच्छा काम करेगा और आपको सूचनाएं अच्छी तरीके से मिल पाएंगी, सुलभ मिल पाएंगी। इसके साथ ही जो लोग कामचोर, जो सूचना अधिकारी हैं, उन पर जुर्माना भी आप लगवा पाएंगे कमीशन में जाकर के। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।